तो दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल मैं बहुत बिजी थी। कॉलेज से आई और पार्लर चली गई क्योंकि ये रक्षाबंधन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी चल रहा है भीड़ पार्लर में। तो मुझे भी थ्रेडिंग करवाना था और आंटी का हेल्प भी करना था थोड़ा, क्योंकि बहुत रश था पार्लर में। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि एक एवरेज स्टूडेंट भी कैसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं स्कूल से एवरेज भी नहीं बोल सकते हैं, बिलो एवरेज बोल लीजिए। तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट का भी सपना होता है। ऐसे तो कुछ और सपना होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर मेरा सपना था। मैं तेज नहीं थी फिर भी मेरा सपना तो बहुत हाई लेवल का था कि बहुत हाई लेवल पे जाना है ये वो। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं हो रहा ये नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे मंजिल अभी मिला नहीं है। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं है दोस्तों। जब हम लोग कमज़ोर होते हैं पढ़ने में तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का। जब मैं स्कूल में थी ना तो मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं था, बट मैं इसको समझने का कोशिश ही नहीं करती थी। बस रट्टा लगा रही हूँ, रट्टा लगा रही हूँ, रट्टा लगाती जा रही हूँ, ऐसा सिचुएशन करती थी। तो दोस्तों कोई भी चीज़ को हम लोग को रटना नहीं है। जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको सोच समझ के पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उस टाइम समझी नहीं और रटते गई, इस तरह करके मेरा 10 भी ख़त्म हो गया। लेकिन जब 11-12 में आने लगी तो समझ में आया कि अपना बेस कितना ख़राब है, हमारा लेवल कितना गंदा है। इस तरह का फील होने लगा। और सपना डॉक्टर बनने का, बड़ा बड़ा अचीवमेंट पाने का, तो सपना देखने से तो पूरा नहीं होता है। उसका रियलिटी हमें जानना पड़ेगा कि हम कितना पानी में हम हैं, पूरा पानी में, और सपना देखेंगे ये करना है वो करना है, तो पॉसिबल तो नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद मैं समझने लगी, खुद से पढ़ने लगी। कोरोना भी आया हमारे लाइफ में 11-12 में, उस बीच में पढ़ाई का भी पूरा स्पॉइल हुआ। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि प्रिपरेशन करना है नीट का प्रिपरेशन करने का। तो पहले से ही इच्छा था कि नीट का प्रिपरेशन करना है, बट मैंने टाइम भी दिया, बट मैं उस पर सक्सेस नहीं कर पाई। उस पर मेरा नहीं निकला नीट। तो फिर मैं मतलब कि मेरे को कोई कोर्स करना है, फार्मेसी का करना है या फिर कुछ अच्छे कोर्स करना है। तो दोस्तों मैं अभी पढ़ रही हूँ तो अभी भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होता है, पढ़ाई के साथ साथ अदर सिचुएशन भी। तो मैं एक चीज़ सीखी हूँ अध्यात्म से और भक्ति मार्ग से, मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि शांत रहना चाहिए। हम लोग जितना बहस करेंगे, जितना बोलेंगे ना, उतना बात बढ़ेगा और उतना हम लोग फेंकाते चले जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जितना शांत रहिए। अगर कोई अगला इंसान कुछ बोल भी रहा है ना तो चुपचाप रहिए। ज़्यादा होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा सर्कल बना लिए हैं दोस्तों का, रिलेटिव लोग का, बहन मौसी की बेटी, फूआ की बेटी, दुनियादारी ये वो, तो उसमें ना हम लोग उलझते चले जाएंगे। उस पर हम लोग फिर जितना हम लोग इम्पोर्टेंस जितना अपने कम लोगों को देंगे लाइफ में उतना अच्छा है। इम्पोर्टेंस देना है, अपने पेरेंट्स को देना है, अपने भाई बहन को देना है। 1-2 हमारे फ्रेंड हो अच्छे तो उनको देना है, नहीं तो फिर उनको भी नहीं देना। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ईश्वर को इम्पोर्टेंट देना है, जिन्हें भी हम मानते हो, और हमेशा उन पे भरोसा करना है। जो भी रोना है, जो भी कुछ भी हो, तो उन पे ही भरोसा करना है। कल मुझे भी मेरा लाइफ में भी होते रहता है कि रोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बचने का ही कोशिश करती हूँ, कोई डिफ़िकल्टीज़ में ना फंसूँ, बट ऐसा हो नहीं सकता है कि हम लोग लाइफ में कोई परेशानियाँ में नहीं फंसे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कल अपना एक इंसिडेंस आप लोग से शेयर करती हूँ। कल मैं फेशियल कर रही थी, मैं दिन भर की मतलब 7-8 घंटा लगभग मैं काम की। उसके बाद एक लेडी थी, वो बोली कि आपका फेशियल में कुछ कमी है। मेरे को अच्छा नहीं लगा।
तो मैं अपना 100% देने के बाद भी ऐसा कोई बोला तो बुरा लगेगा ना, तो मुझे भी लगा। तो फिर मेरे को रोना भी आया, कोई किसी से कुछ बोली नहीं, उनको मैं रिटर्न जवाब नहीं दी क्योंकि मेरे को सही नहीं लगता है रिटर्न जवाब देना। खुद में रो ली, फिर सोची कि सच में होगा, अगर अच्छा है ना वो बोल दी, मैं नेक्स्ट टाइम से कवर अप करूँगी, सही करूँगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अपने फेलियर से कभी भी घबराइएगा मत। रोना बहुत आता है और लड़कियों को तो बात पे रोना आता है, मेरे को खुद कुछ हो गया तो गला फाड़ के रोना है। मैं ऐसे रोती नहीं हूँ जल्दी, बट किसी टॉपिक पे या कुछ बात पे किसी से एक्सपेक्टेशन हो, किसी से लगाव हो, उस मोमेंट में तो रोना आता है। और जब अपना 100% इंसान किसी भी चीज़ में दे रहा है, उसके बाद भी उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर वो अगला इंसान उसका कमी निकाल रहा है, तो तभी भी रोना आता है। बट हम जैसा चाहेंगे लाइफ में वैसा हमेशा होता नहीं है। तो हमेशा कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है लाइफ में, हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव रखिए। दुनिया को ऐसा कुछ भी दिखाइए, हाँ ये वो, लेकिन अंदर से हमेशा अपने आप को अच्छा रखिए। हमारे एक सर थे स्कूल में, तो हमेशा वो बोलते थे, उनका हमेशा हम एक बात याद रखें कि दुनिया से झूठ बोलो जी मर्जी जितना मन करे, पर अपने आप से मत बोलो। कि हम अपने आप को डेली आकलन करो कि आज हम कितना झूठ बोले, आज हम अपने लाइफ में क्या अच्छा किए, आज इस तारीख, इस डेट जो हमारे लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला है, इस दिन आज हम क्या किए। जब हम इस चीज़ को आकलन करने लगेंगे, एनालाइज करने लगेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं और कितना ऊपर हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस भी भगवान को मानते हैं उनको दिल से मानिए और हमेशा सही कर्म कीजिए। और फ्रेंड सर्कल, लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट, बात सबसे कीजिए पर अटैचमेंट किसी से मत रखिए। पर ये हो नहीं सकता है, मेरे से भी नहीं होता है, अटैचमेंट तो हो ही जाता है। हाँ, और एक और बात बताऊँगी, मेरे अंदर अहंकार बहुत जल्दी आता है किसी भी चीज़ को। अगर मेरा कोई तारीफ़ कर दिया, ये तुम अच्छा किए, मेरे से तो ये हो जाता है, और जैसे मेरे मन में वो आया, मेरे से तो ये हो जाएगा, बस डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ नहीं लाना है। मैं डेली अपने आप को समझाती हूँ कि अहंकार नहीं लाना है, अहंकार नहीं लाना है, पर आ ही जाता है। लेकिन हमेशा उसको मैं कम करने का कोशिश कर रही हूँ। मैं घर भी जाती हूँ ना, तो छुट्टी में तो सोचती हूँ कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, आज नहीं कुछ बोलना है, आज नहीं। लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। गुस्सा आया तो मम्मी को कुछ बोल दिए, बड़ी मम्मी को कुछ सुना दिए, या कुछ समझा रही है तो मुंह ऐंठ दिए, या कुछ भी बोल दिए। तो फिर अभी इधर आ गए तो लगता है कि उस टाइम गलत किए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या भाई को ही मार दिए तो झापड़ गुस्सा में। तो दोस्तों 60% आए, 50% आए, लाइफ में कितना ही परसेंटेज आए, हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है। फेल भी हो जाए तो कभी भी घबराना नहीं है। एक पेपर हमारा लाइफ डिसाइड नहीं करता है। कुछ भी कर लो, मेहनत करने मत छोड़ना। रिलेटिव लोग का बात ज़्यादा ध्यान मत देना। मम्मी पापा, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, उनको भी नॉलेज नहीं होता है, बट उनका हमेशा बात सुनना है। नहीं समझ रहे हैं तो प्यार से समझाना है, और अच्छे मार्गदर्शन और अच्छे लोगों का बात सुनना है। यूट्यूब पे भी अच्छे लोगों का वीडियो देखना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, घबराइए मत, लोड ज़्यादा नहीं लीजिए किसी चीज़ का। थैंक यू।